हेलो दोस्तों, 2024 एनटीपीसी को क्रैक करना चाहते हैं या एनटीपीसी में दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि एनटीपीसी क्लियर करने के लिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एनटीपीसी को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और इसको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत होती है। दोस्तों एक भी पेपर क्लियर करने के लिए आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों मैं हूं अक्षय, छोटा ऐसा चैनल है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एएलपी और टेक्नीशियन का जिस भाई ने फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए क्या सबसे पहला स्टेप क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है क्योंकि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का वैकेंसी है। क्योंकि दोस्तों अंडर ग्रेजुएट में जो जिसने ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म भरेंगे और जिसने 10th+2 किया है यानी 12th किया है वो भी फॉर्म भरेंगे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा जाएगा 2024 में, क्योंकि वैकेंसी भी कम है दोस्तों। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आए थे 2021 में एनटीपीसी का तो सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब की बार दोस्तों वैकेंसी कम है, 11,000 प्लस है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट यानी 10th+2 और जिसने ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या रहेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहला स्ट्रेटजी इसमें ये रहेगा दोस्तों सिलेबस का। तो सिलेबस क्या है, 100% कैसे उसका क्लियर करें, क्योंकि दोस्तों 100% आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, किसी से भी नहीं होता है, मेरा से भी नहीं हुआ था, हम भी तैयारी करते थे तो। लेकिन दोस्तों आपको 90% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि उसमें जैसे कि हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लो लेवल का और मीडियम साइज का। तो दोस्तों इसमें ऐसा रहता है कि 5 लाइन का 6 लाइन का भी क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मैथ में हो गया, रीजनिंग में हो गया, तो उसको दोस्तों इग्नोर करना पड़ता है। तो इसलिए 100% आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन 90% आपका कंप्लीट होना चाहिए अगर आपको एनटीपीसी में एक सीट पक्की करनी है तो आपको 90% सिलेबस क्लियर होना चाहिए। ये है पहला स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप में सबसे पहले आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करना होता है, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है 21 सितंबर से भरा जाएगा और इसका जो है कि अब 2 से 3 दिन में चालू होने वाला है ग्रेजुएशन का। तो दूसरा स्ट्रेटजी क्या है, दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, तो दूसरा स्टेप ये है दोस्तों रेलवे का जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का। तो सबसे पहले आपको दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपको डेली जो कि PYQ करना है, क्योंकि आपको 150 जैसे कि 150 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का। तो 150 का अगर आप शिफ्ट का अगर PYQ लगाते हैं यानी प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं तो दोस्तों आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इजी लगेगा। क्योंकि आपको डेली क्या करना है कि एक सेट जो है ना प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। वो भी कैसे लगाना है, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे कि अगर 2 घंटा या 3 घंटा का समय रहता है तो आप लोगों को समय में रहते हुए, समय के लिमिट में रहते हुए आपको ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर का दोस्तों सेट लगाना है। और ये लगाना है जैसे कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, उसमें माइनस मार्किंग भी देखना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप सेट लगाते हैं तो आपका कितना सही होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसका दोस्तों अलग से प्रैक्टिस सेट करना है। क्योंकि जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन फंस रहा है, जो टॉपिक से आपका क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ना है, क्योंकि फिर आगे उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए डेली दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है अगर एनटीपीसी को क्रैक करना है, यानी एनटीपीसी में एक सीट पक्की करना है तो ये है दूसरा स्टेप।
दूसरा स्टेप में क्या करना है, प्रीवियस ईयर का, जो कि प्रीवियस ईयर PYQ मिलता है दोस्तों 2021 में जो एग्जाम हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। अगर आप डेली सेट लगाते हैं, अगर एक लगाइएगा तो 50 आएगा, दूसरा लगाइएगा तो 55 आएगा, ऐसे करते करते कम बेसी आता है दोस्तों। अगर आप 10 सेट लगाते हैं ना, 11 सेट लगाते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कोई भी अगर एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये है दूसरा स्टेप। तो दोस्तों तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप में ये है कि अगर आप जैसे कि अगर सेट लगाते हैं तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे होता है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि किसी टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उसी टॉपिक को ज़्यादा दोस्तों लड़के टाइम देते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है उस टॉपिक पर चाहे उस सिलेबस पर कम समय देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जिस टॉपिक से अगर आप CBT 1 और CBT 2 दोनों का सेट लगाना है, दोनों सेट को मिलाकर 150 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग में 150 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है NTPC में। अगर आप 150 शिफ्ट का एग्ज़ाम का अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, PQ लगा लेते हैं दोस्तों, तो आपका पूरा 100% क्लियर करने का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या रहता है तीसरा में, कि अगर आप जैसे कि जो टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है और डेली प्रैक्टिस सेट करना है। आपका कितना सही हो रहा है, टाइम से समय में रहते हुए आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेटजी फर्स्ट वन, जो कि सिलेबस सबसे पहले आपको देखना है, 90% आपको क्लियर करना है, क्योंकि 100% किसी से क्लियर नहीं होता है। दूसरा है कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तीसरा है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों का प्रैक्टिस सेट और एनालिसिस करना है, और जिस टॉपिक से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और डेली कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा सा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।